ओके, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था राइट कि ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने टोटल रेशियोज़ होते हैं। आई थिंक टोटल 6 रेशियोज़ हमने पढ़ा था यहाँ पे राइट। तो अभी जिन लोगों ने भी उन रेशियोज़ को ध्यान से पढ़ा होगा, याद करा होगा, तो उनके लिए एक क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है राइट। वो सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करके मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके एप्लीकेशंस वगैरह भी कराऊंगा। तो अगर आपको फॉर्मूलाज वो याद नहीं है, रेशियोज़ याद नहीं है, तो प्लीज़ अभी एक बार रिवाइज करे लो एंड एटलीस्ट उसके जो रेशियोज़ के वैल्यूज़ हैं अपने सामने रख लो, क्योंकि अगर वो याद नहीं है तो फिर ये क्लास करके कोई फ़ायदे आपको नहीं है राइट। तो आपको सारे जो 6 रेशियोज़ हैं वो याद होना चाहिए। ओके, सो चलो, तो जस्ट मैं थोड़ा आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे राइट कि साइन थीटा इक्वल्स टू P/H होता है, करेक्ट। क्या होता है? P/H। कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, ठीक है। एंड tan थीटा इक्वल्स टू P/B, करेक्ट। एंड नाउ वी हैव अनदर 3 जो कि इसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू H/P, सेक थीटा की वैल्यू H/B, दिस इज B/P फॉर द कॉट थीटा। सो आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में ये सारे रेशियोज। अगर ये रेशियोज याद नहीं है तो प्लीज़ एटलीस्ट नोटबुक पे लिख के उसे सामने रखो अभी पूरी की पूरी क्लास में, ठीक है। सो चलो, अभी मैं कुछ छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ राइट। वो सारे क्वेश्चन को आपको अभी करना है। सपोज किसी एक क्वेश्चन में आपको किसी ने दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, क्या दिया? 4/5, और आपसे उन्होंने पूछा फाइंड कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये आपको फाइंड करना है, करेक्ट। आपको उन्होंने क्या दे रखा है? साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 एंड ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन लोगों ने क्या बोला? फाइंड करो ये, करेक्ट। तो फटाफट इसे करो, तेज करेंगे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो हम लोग किस ट्रायंगल पे डील करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे भी डील करेंगे। एंड लेट अस टेक थीटा। मैं इस थीटा के अकॉर्डिंग बात करूंगा राइट। एंड ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है राइट। तो मैंने आपको उसी दिन सिखाया था 90 डिग्री के अगेंस्ट ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, राइट। ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब इसी के साथ राइट ये जो एंगल थीटा बना है वो किसके साथ एक और साइड से मिलके बना है? ये वाला राइट, AB के साथ, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, करेक्ट है ना। AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर AB बेस है तो AB के ऊपर 90 डिग्री कौन सा है? BC है। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, करेक्ट। अगर आप इसे ठीक ठीक पहचान लेते हो राइट तो आपका 50% ऑफ द वर्क यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन में, राइट। तो मोस्ट ऑफ द जो गलतियाँ होती है राइट वो यहीं पे हो जाता है कि वो बेस और परपेंडिकुलर नहीं पहचानते। तो इसे आपको पहचानना होगा, राइट, ठीक है। इसे आप पहचान गए, राइट। अब नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5, और मैं जानता हूँ कि साइन थीटा बता किसकी रेशियो होती है? P/H का, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया P/H। P कितना है यहाँ पे? P कौन सा है? यहाँ पे है, राइट। P की वैल्यू कितनी है? 4। H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5, करेक्ट है ना। H की वैल्यू कितनी है? 5। अभी जस्ट मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, राइट, थोड़ा सा अच्छा दिखे, करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज़ मुझे पता है, राइट। H पता है, P पता है। अभी मेरे को क्या निकालने का है? बेस निकालने का है। अपने को पाइथागोरस डायरेक्टली यूज़ करना है। H स्क्वायर इक्वल्स टू राइट P² प्लस B², राइट। नाउ H की वैल्यू मुझे पता है 5 है, राइट, दिस इज 5² P की वैल्यू बताओ कितना है? P की वैल्यू यहाँ पे 4 है, करेक्ट, 4²। B की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं B रहने देता हूँ, राइट। नाउ दिस इज 25, दिस इज 16, नाउ प्लस B², ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B² इक्वल्स टू कितना आ गया? यहाँ पे देखो 9 आ गया। नाउ B इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 आ गया, करेक्ट है ना। देखो कितना 25 - 16 कितना होता है? 9 होता है। B की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, करेक्ट। जैसे B की वैल्यू 3 हुआ मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, राइट। सो अगर आपने ये तीनों साइड्स आप फाइंड कर लिए हो, राइट, देन ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा अब, करेक्ट। सिंपल अब आपके
रेशियोज की वैल्यूज में इसे पुट करना है, क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल, इसका जस्ट उल्टा होता है बी बाई पी, यानी कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी। बताओ बेस की वैल्यू 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, यानी कॉट थीटा इक्वल्स टू 3/4। करेक्ट है ना, सो इजी, बहुत इजी है राइट। यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू देखो, सेक थीटा बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू b बाई एच, सेक थीटा की वैल्यू h बाई बी राइट। बताओ h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 3, ये b क्यों है, थीटा यहाँ पे है राइट, 5/3 करेक्ट है ना। नेक्स्ट कोसेक थीटा, क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा देखो साइन का रेसिप्रोकल राइट, h बाई पी हो जाएगा राइट। बताओ h की वैल्यू 5, p की वैल्यू 4, 5/4 करेक्ट है ना, बहुत इजी था राइट, 5/4 करेक्ट है। चलो नाउ जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक, वो भी काफ़ी इजी होगा। लेट अस सॉल्व कि आपको किसी ने अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा इक्वल्स टू √3, क्या tan थीटा इक्वल्स टू √3, अब वो आपको बोल रहा है फाइंड cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा, ये फाइंड करना है आपको, क्या करना है, इसे फाइंड करना है, फाइंड करो इसे। तो जिनको अभी तक ये सारी चीज़ें क्लियर होगा, इन रेशियोज याद होंगे, प्लस मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा है अगर वो याद होगा, तो अभी तक उनका ये आंसर आ गया होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करेंगे, करेक्ट, राइट एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, नाम दे दिया ABC। लास्ट टाइम मैंने थीटा इसे लिया था, इस बार मैं थीटा यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है √3, क्या मैं √3 को √3/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ राइट। नाउ अब सोचो कि tan थीटा का एक्चुअल रेसिप्रोकल सॉरी जो रेशियोज होता है उसके टर्म में क्या होता है, p/b होता है राइट। मैंने p/b यहाँ पे लिख ही दिया, करेक्ट है ना। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री के अगेंस्ट गया, क्या मिल गया मुझे, h मिल गया राइट। नाउ यहाँ पे h के साथ जो साइड यहाँ पे एडेड है, जो ये दोनों मिलके जो एंगल थीटा बना रहा है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये हो गया बेस, यहाँ पे इस बेस के ऊपर 90 डिग्री कौन सा साइड है, ये है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, करेक्ट है ना, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। नाउ अब यहाँ पे सोचो p की वैल्यू कितनी √3, यहाँ पे मैंने लिख दिया √3। बताओ b की वैल्यू कितना 1, करेक्ट है ना। अच्छा यहाँ पे कभी कभी कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ये एक रेशियो है राइट, दिस इज जस्ट सिंपल, सोचो रेशियो है। अगर कोई यहाँ पे आपको ऐसा भी दे देता है ना √3/2 राइट, तो हमेशा आप क्या करोगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो राइट अगेन ये √3/1 आ जाएगा। तो कभी कभी कहीं कहीं बुक्स में देखोगे आप इसे √3 की जगह पे √3/k ऐसा लिया होगा, देखो यहाँ पे ऐसा ले सकता है, इस डेटा को √3k/1k ऐसा ले सकता है। क्या करा मैंने, ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई करा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, k कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा राइट। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यूज को भी ले सकते हो, समझो। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या ले लिया, p की जगह पे √3, b की जगह पे 1, करेक्ट है ना। अब पाइथागोरस h² इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h² इक्वल्स टू 3 + 1, बता h की वैल्यू 2 हो गया, करेक्ट है ना। h की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई राइट। अगर जब मेरे को h की वैल्यू मिल गया 2 राइट, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का 80-90% काम खत्म हो चुका है राइट, जस्ट 10% काम बचा हुआ। क्या बचा हुआ है, अपने को फाइंड करना है cot थीटा इंटू सेक थीटा। बता cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल p/b है ना, तो वो क्या होगा b/p। तो b/p की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बेस 1 है, p कितना है √3 यानी 1/√3, करेक्ट है ना।
अब ये क्या हो गया कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब क्या रह गया सेक थीटा, बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाएगा h बाई बी, एच कितना है 2, बी कितना है 1, नाउ दिस इज 2 बाई 1, करेक्ट है ना। नाउ कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आएगा, राइट, 1/√3 इंटू 2/1 कितना हो गया 2/√3, सिंपल 2/√3 इज आंसर, ठीक है, इजी था। तो जस्ट आपको किसी ने अगर किसी ने कभी भी आपको tan थीटा इक्वल्स टू √3 देता है तो डरने का नहीं है, नीचे में कुछ नहीं है तो सिंपल मैं क्या करूँगा 1 लगा दूंगा, रेशियोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, डेटा को पुट करूंगा, पाइथागोरस से मैंने क्या निकाला हाइपोटेन्यूज निकाला, इजीली ये सारे के सारे वैल्यूज आ गए, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। चलो कभी कभी आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि वो लोग ट्राई करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, जैसे कि यहाँ पे आपको किसी ने दे दिया cos थीटा इक्वल्स टू सपोज यहाँ पे आपको उन लोगों ने दिया दिस इज 5 एंड यहाँ पे 13 cos थीटा इक्वल्स टू 5 किसी ने आपको दे दिया कभी, राइट। उसके बाद उन लोगों ने पूछा बताओ सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा इनटू कुछ और बोल दो एक वैल्यू, राइट, चलो कॉट थीटा, क्या रैंडम वैल्यू मैंने ले लिया, मुझे फाइंड क्या करना है सेक थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, मेरे को फाइंड करने का है ये, करेक्ट है ना, ठीक है, ये मेरे को फाइंड करने का है, क्वेश्चन में गिवन ये है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक, ठीक। यहाँ पे अभी यहाँ पे दिमाग लगाओ कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी है। जिन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को ढंग से उनको अगर वो पकड़ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था, तो इस क्वेश्चन को भी आप काफ़ी इजीली कर लेंगे, राइट। देखो कैसे करने का है, सिंपल है, यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है 13 cos थीटा इक्वल्स टू 5 दे रखा है, सबसे पहले तो इसे रिजॉल्व कर लो, cos थीटा इक्वल्स टू 5/13, क्या लिखूंगा मैं 5/13, करेक्ट है ना, ठीक। जैसे मेरे को cos थीटा की एक वैल्यू मिल गया 5/13, जस्ट आपको इस क्वेश्चन में नया क्या करना था, यहाँ पे इसे डिवाइड में लेके आना था इस साइड पे, राइट, 5/13, ये जैसे 5/13 आया, अब यहाँ पे जो जिन लोगों ने नहीं करा होगा अब वो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी करने को नहीं रहा, राइट। ये 13 देख के यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है, बराबर। अब सोचो cos थीटा की वैल्यू आ गया, कुछ नहीं करना, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, राइट। इस बार मैं थीटा किसे ले लेता हूँ, चलो इसे ले लेता हूँ, ठीक है, थीटा ले लिया, ये A मान लिया, इसे B मान लिया, ये C मान लिया, ये 90 डिग्री है, दो दिस इज H, दिस इज B, दिस इज P, अभी तक ये पूरा क्लियर होना चाहिए, अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखो, ठीक है। चलो अब ये cos थीटा की बताओ रेशियो B/H, B की वैल्यू बताओ कितनी है 5, ठीक है, H की वैल्यू बताओ कितनी है 13, करेक्ट है, मुझे P निकालने का है, राइट। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ 13 स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, करेक्ट, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, करेक्ट, ये P स्क्वायर प्लस 25, करेक्ट है ना। नाउ दिस इज यहाँ पे लाओ तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ गया 144 इक्वल्स टू P स्क्वायर, करेक्ट। नाउ दिस इज P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12, कोई प्रॉब्लम, बराबर। P की वैल्यू कितनी आ गई 12, डायरेक्टली मैंने P की जगह पे क्या रखा 12, ठीक। अब कुछ नहीं करना, राइट, डायरेक्टली आपको क्या करना है जस्ट इस वैल्यू में रखी दो, बोलो सेक थीटा की जगह पे क्या रखूंगा मैं, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल cos थीटा का है, H/B रखने का है, H कितना है 13, B कितना है 5, 13 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा की वैल्यू बताओ P/B बताओ, P कहाँ पे है, P यहाँ पे 12, राइट, B कितना है 5, 12/5। नाउ कोसेक थीटा का बताओ, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल साइन थीटा का H/P,
H13, P कितना 5, सॉरी H बाई P कितना 12, करेक्ट है ना, इनटू, ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। कॉट थीटा क्या होता है, P बाई B यानी B बाई P, B कहाँ पे है 5, P कहाँ पे है 12 यानी 5 बाई 12, ठीक है, सिंपल है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 12, 5 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई, राइट, 13 मल्टीप्लाइड बाई 5, 12 इंटू 12, करेक्ट है ना। सोचो, अब ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, हमने कभी 4th क्लास में करा होगा, ऐसा आपने करा होगा, A बाई बी, ठीक है, ऐसा करा होगा, A बाई बी डिवाइडेड बाई D बाई ई, करेक्ट है। तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, A बाई बी डिवाइडेड बाई D बाई ई, और इसी को मैं आगे सॉल्व करूँगा तो A बाई बी इंटू ई बाई डी, समझ में आ रहा है क्या। इसका देखो क्या हो गया, यहाँ पे जो E था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और यहाँ का जो B था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इन द सेम वे, राइट, सेम को यूज़ करके ये कहाँ चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। ये 12 इंटू 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर में क्या था 13 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, 13 इंटू 5, ठीक है। चलो 13 से 13 कैंसिल आउट, राइट, आई डोंट थिंक अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 12 क्यू डिवाइडेड बाई 5 क्यू, ठीक है। 12 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर 3। अब ये डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बस रैंडम क्वेश्चन मैंने दिया था, ओके। तो आपको जस्ट ये बताना था कि ये 13 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, करेक्ट है ना। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे कि वो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट तो कम, बट कभी कभी वो लोग आपके पाइथागोरस प्लस क्वाड्रेटिक का भी वो लोग टेस्ट ले लेते हैं, राइट। देखो वो कैसे लेते हैं, मान लो ये एक ट्रायंगल है, कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम A है, B है, C है, करेक्ट, ABC है। नाउ कभी कभी वो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि AC माइनस BC इक्वल्स टू 1। क्या करा है उसने क्वेश्चन में, ऐसा बोला है AC माइनस BC इक्वल्स टू 1, राइट, एंड AB इक्वल्स टू 3। इजी है, कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया, AC माइनस BC इक्वल्स टू 1 एंड AB इक्वल्स टू क्या दिया उसने, 3 दे दिया है, राइट। अब वो पूछ रहा है फाइंड साइन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ऐसा। अब ये आपसे डेटा, अब ये आपको बताना है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, करेक्ट। अब आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें जब ये फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें यहाँ पे देख के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जनरेट हो रहा होगा, राइट, कि AC माइनस BC है, डेट इज़ 1 एंड AB इक्वल्स टू 3, फाइंड साइन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ऐसे जस्ट मैं रैंडम दिया है, राइट, डेटा अभी जस्ट सेट करा, पाइथागोरस में फिट करेगा और आंसर काफ़ी इजी आएगा, कोई फ्रैक्शन में आंसर चांसेस कम है, राइट। सो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगा। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक भी पढ़ा होगा, राइट, एंड इसकी समझ पक्की होगी तो ये क्वेश्चन को वो लोग काफ़ी ईजिली करे देंगे, राइट। देखो लेट्स सपोज अगर मैं
यहाँ पे समझो कि अगर मैं AC की वैल्यू x ले लेता हूँ, राइट, क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, थोड़ा और इजी करता हूँ आपके लिए। लेट्स सपोज मैं BC की वैल्यू x ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ। नाउ अगर मैं BC की वैल्यू x लेता हूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, AC इक्वल्स टू BC प्लस 1। तो अगर BC की वैल्यू x है देन AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1, करेक्ट है ना, राइट। एंड नाउ one thing is given over here, that is the AB equals to 3, right, AB equals to 3. Now the question looks a bit simpler as compared to the before, right. So यहाँ पे आई थिंक अब आपको क्लियर आइडिया मिल रहा होगा कि इफ़ वी यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम सो वी कैन गेट सम वैल्यूज़, राइट। आई थिंक हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जानी चाहिए, फटाफट करना भी है। कुछ लोगों का x का वैल्यू आ भी गया होगा आई थिंक, ये जस्ट मैं हिंट दे रहा था। अगर आइडिया नहीं मिल रहा तो यहाँ पे डायरेक्टली अब मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस यूज़ करो, कुछ ना कुछ x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक, नाउ ओके, सो अब देखो यहाँ पे अब मैं करता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस, आपने पढ़ा होगा कहीं 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ऐसा पढ़ा होगा, राइट। नाउ आई थिंक क्वाड्रेटिक आया भी नहीं, वेरी इजी, राइट। तो 2x इक्वल्स टू, ये इधर में गया, कितना आ गया 8, राइट। नाउ x इक्वल्स टू कितना आ गया 4, वेरी इजी। क्वाड्रेटिक आया भी नहीं, आई थॉट कि क्वाड्रेटिक आनी चाहिए, राइट, लेकिन नहीं आया, वेरी इजी। x इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। जब x इक्वल्स टू 4 आ गया तो अब सोचो हमारा प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया। नाउ x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया 5 रख दिया। अब मुझे क्या निकालने का है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हो, कैसे, साइन थीटा की वैल्यू p/h, p की वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्ट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कोई थीटा, क्वेश्चन ने कोई स्पेसिफिक थीटा हमें नहीं दिया, हम किसी को भी ये क्या कर लेंगे, थीटा मानेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने इसे थीटा मान लिया, राइट। तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, सॉरी ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू p/h, p की वैल्यू बताओ यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 4, ठीक है। h की वैल्यू बताओ 5, ठीक है, h की वैल्यू 5 नहीं, अगेन यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, सेक थीटा बताओ, इसका रेसिप्रोकल है h/b आ जाएगा, कितना आ जाएगा h/b, h कितना है 5, b कितना है 3, 5/3। आगे बताओ इंटू टेन थीटा बोलो, p/b, p की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, यानी दिस इज 4/3, ठीक है। 5 नीचे आ जाएगा और ये 3 और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 5, देखो कैसा हुआ, ये 3 और 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया 4 ऊपर पहले से था, करेक्ट। नाउ 5 नीचे आ जाता है, 1 5 2 5 एंड 1 4, 2 5 एंड 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, नाउ 9/25, करेक्ट है ना, ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक, बराबर है, ठीक, काफ़ी इजीली आ गया x, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आया भी नहीं, राइट। ओके, सो आई थिंक कुछ लोग स्लो थे इस क्वेश्चन को करने में, राइट। सो वी विल डू द सेम क्वेश्चन, राइट। आई विल जस्ट चेंज द डेटा फॉर यू ऑल गाइज, ओके, सो दैट यू कैन डू द सेम क्वेश्चन इन अ बेटर वे। नाउ चलो एक और मैं सेम क्वेश्चन आपको इजी सा एक सेट करता हूँ। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। नाउ दिस इज ए बी एंड सी, दिस टाइम आई विल टेक दिस एज अ थीटा, ठीक है। एंड नाउ, ठीक है, इस बार मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि लेट्स सपोज ए बी प्लस बी सी, राइट, ए बी प्लस बी सी, मैं इसे करता हूँ 17, ठीक है। एंड ए सी इक्वल्स टू मैं करता हूँ 13,
फाइंड tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फाइंड करना है अपने को, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अपने को डेटा क्या है, गिवन है। लेट मी टू करेक्ट कि आंसर आपके फ्रैक्शंस में ना आ जाए। 1444 एंड दिस 519, करेक्ट है, करो इसे फटाफट। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, चलो तो इसे अब आप हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे एंड सेम वे, नथिंग कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे, राइट। हो रहा है, ठीक है, इतना टाइम काफ़ी है। चलो अभी देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 17। क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 17। अगर मैं यहाँ पे इसे x ले लेता हूँ, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। दोनों का सम क्या है, 17। देखो अभी भी दोनों का सम ए बी प्लस बी सी क्या है, 17, राइट। यहाँ पे क्या है, 13। अब नाउ आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा एंड काफ़ी तेज अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट चलो, तो हम जानते हैं डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस, राइट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 34x, राइट, इक्वल्स टू 13, 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, राइट। चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, राइट। नाउ दिस इज 17 स्क्वायर कितना होता है, 289, दिस इज 34x, राइट, प्लस 289 इक्वल्स टू 169, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा 289 माइनस 169 करो, 289 माइनस 169 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 021, राइट, 120 आ जाएगा, करेक्ट है, ठीक। यहाँ पे 0 आ गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे सोचो, अब ये क्वाड्रेटिक आया, अब हमें क्या करना चाहिए, राइट। अब ये 17 को ऐसा कुछ ब्रेक करो कि 60 आ जाए, बहुत ईजी होगा, राइट। कुछ लोगों ने करेक्ट निकाला यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ मैं, कुछ क्या कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ। नाउ दिस इज x माइनस 12। नाउ यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 12 अब मैं कॉमन लेता हूँ, राइट, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5, x की वैल्यू क्या आ गई 12, कॉमा x की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। चलो अब 2 वैल्यू आ गया x का, एक x का वैल्यू कितना आया 12 आया, एक x का वैल्यू कितना आया 5 आया। तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 5 लेता हूँ, ये सिनेरियो समझो, x का वैल्यू 5 लेता हूँ, राइट, तो ये 12 होगा, सॉरी x का वैल्यू 5 लेता हूँ तो ये 5 हो गया, राइट, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, राइट। अब सोचो अगर मैंने x की वैल्यू 12 ले लिया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, समझो, ठीक है। तो इससे कोई दोनों आंसर्स क्या हैं, करेक्ट हैं। x की वैल्यू इधर आप 12 लो या 5 लो, हमारा वही आने वाला है। देखो यहाँ पे अगर ये 12 आता है तो ये कितना आ जाएगा, ये डबल डबल वाला देखो, डबल डबल जिसके लाइन कर रहा हूँ, 12 एंड 5 ये एक रिलेशन है, राइट, एंड सर्कल सर्कल एक रिलेशन है, करेक्ट है ना। तो कितना आ गया 12 एंड 5 आ गया,
राइट 12 एंड 5 नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी अब एक रेशियोज को आप क्या करो, पिक करो। ठीक है, किसी एक को क्या करो अब आप पिक करो। सपोज मैंने 5 एंड 12 को ये पिक करता हूँ मैं, ठीक है, सर्कल वाले को मैं क्या करता हूँ, पिक करता हूँ। ठीक, तो अब इस थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इस बेस के ऊपर 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री अगेंस्ट कौन है, यह हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। करेक्ट है ना, काफ़ी ईजी है। देखो अब मेरे को वैल्यू किसका निकालना है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी, यहाँ पे पी कौन सा है, अगर भाई ये थीटा है तो ये पी हो गया, पी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू बताओ 12 हो गया, 12 इंटू, ठीक है, इंटू क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ बी बाई एच, बी कितना है 12, एच कितना है 13, एच कितना है 13, ये लो 13, राइट, 12 दिस इज 5 बाई 13, आंसर आ गया आपका। सो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक आ गया, राइट, फर्स्ट टाइम मैंने जो सेट करा उसमें क्वाड्रेटिक काफ़ी इजीली रिमूव हो गया था, एक्स स्क्वायर वाला। सो ये क्वेश्चन क्या थोड़ा सा अच्छा था, राइट, ठीक है। और भी अभी अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 1 बाई 1, ठीक, अभी काफ़ी अच्छे फ्लो ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे,